ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार है। नवरात्रि का यह 7वां दिन श्री दुर्गा के 7वां स्वरूप कालरात्रि माता को समर्पित है। नाम से ही पता चलता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकर्म की स्थितियां को विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि माता का है। यह काल से रक्षा करने वाली शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गणधर्व की सवारी करती है, मतलब कि गधा की सवारी करते हैं, और ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है, और दाहिने की तरफ की नीचे वाला मुद्रा अभय मुद्रा में जो भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में तलवार है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए इनका नाम शुभंकरी है। इनमें से भक्तों को कभी भी किसी भी तरह से भयभीत नहीं होना चाहिए। कालरात्रि माता की पूजा करने से भक्त पुण्य का भागी बनता है, निडर और साहसी बनता है। उसमें स्वयं फैसला लेने की हिम्मत आती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम आंसुरी शक्ति उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। यह माता ग्रह बाधाओं को दूर करती है। अग्नि, जल, जंतु, दुश्मन और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से भक्त हमेशा हर तरह के भय से मुक्ति पा जाता है। तो इस दिन पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए माता रानी को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों को भोग अर्पित करें, और उसके बाद नवरात्रि का व्रत कथा सुने, माता कालरात्रि स्रोत सुने, दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। अंत में कालरात्रि माता की आरती करके अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वह गरीब थे। उनके दुख का कारण था यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टलेंगे। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो कीजिए। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई, और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता है। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन भूत था, क्या कहा गया। 3 बार ही एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। इसका मतलब क्या है, यह सोच रहा था। तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि जो 3-4 दिनों से अन्ना छोड़कर बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी की सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार
पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ से चांदी किसी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुन रही थी। वह बाकी सारे मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उज्जैली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह सब उसे वहाँ सुनाई दिया। तो धनंजय उसके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा कि हम साड़ी की साड़ी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती है। तो धनंजय पूछने लगा कि हे देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसे किया जाता है? इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। तो वह सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यदि यह भी ना हो सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी बेच के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव की कथा सुनाएं। कथा सुनाने से पहले मुख में एक दाना तक न डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोले। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वह कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लुल्लू को हाथ मिले, निर्धन को घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। वह कहने लगी कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वह कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। यह लो व्रत का मंगल सूत्र। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में उससे 21 खंड की सोने की हीरा मोती जरी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जब अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियाँ पर उतरती गया तो उतरते ही उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवगनाएं चबट डुलाती है, कितने ही हथियार बंधे पहरा देती है। तो धनंजय डर कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन में का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? मैं तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवन पर बीज मंत्र लिख दिया और उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माता जी की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर में अनेकों संगे संबंधी आकर उसकी बाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और इतना सुंदर घर पर तुम्हारी तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं हो सकती, इसलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह करना लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदार के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर आंगन का महीना आया, अघन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो
अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। तो सब माता जी की प्रताप है जो हमने इतनी सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वह व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए, व्रत पूर्ण होने के में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चला कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई। सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर शोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माता जी का प्रकोप है। तो वह अपनी स्रोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठे अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं है। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती है। अब श्रद्धा भक्ति और आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ी में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था। अब तुझे कोई भय नहीं। यह ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में पड़ा पाया। वहाँ से फिर वह अपने घर आया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे। देखो माता रानी का चमत्कार हुआ। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ के अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए एक मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वह माता जी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया। अब सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेश में मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां पहुंचे और सुलक्षणा से माफ़ी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो।